वेलकम टू एमएल को योर मशीन लर्निंग कोच। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। अगर आप एक एंट्री लेवल रोल या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ये बहुत सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, फिर भी मैंने कई बार नोटिस किया है कि कैंडिडेट्स आंसर को रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते हैं तो आपका इंटरव्यू वहीं ओवर हो जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो आंसर करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर्स लेबल्ड डेटा एंड अनसुपरवाइज लर्निंग कैन बी कंडक्टेड ऑन अनलेबल्ड डेटा एज वेल। दो ये डेफिनेशन गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। साथ ही साथ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल्ड डेटा क्यों चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग में हमें किसका सुपरविजन मिलता है एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में ये सुपरविजन क्यों नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग को डिफाइन करते हैं। Supervised machine learning is the type of learning where our machine learns under the supervision or guidance of label in the data. And that's why it is a must to have labeled data. Just as a quick recap, जिस क्वांटिटी को आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो उसे लेबल कहते हैं एंड जिस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आप लेबल प्रिडिक्ट करना चाहते हो उसे फीचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हो जो एक इंडिविजुअल के ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जेंडर एंड डिग्री के बेसिस पे उसकी सैलरी प्रिडिक्ट कर सके, तो इस टास्क में सैलरी हमारा लेबल है एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जेंडर एंड डिग्री ये तीनों हमारे फीचर्स हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम सुपरवाइज लर्निंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं आपको एक टास्क देता हूं जहां आपको x की मदद से y की वैल्यू कैलकुलेट या प्रिडिक्ट करनी है। मतलब यहां y हमारा लेबल है और x हमारा फीचर। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड करता हूं। ऑब्वियसली सबसे पहले आप इस डेटा की हेल्प से x और y के बीच की रिलेशनशिप को डिराइव करने की कोशिश करोगे। डेटा को देखकर बहुत इजीली आप ये बता सकते हो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं लर्निंग, क्योंकि अब आप डेटा से x और y की रिलेशनशिप लर्न कर चुके हो, आप इजीली प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि y की वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 10 क्या होगी, आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इजीली y प्रिडिक्ट कर पाएंगे। y इज इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100। अगर मैं डेटा सेट में y को चेंज कर दूं तो क्या मेरी रिलेशनशिप चेंज होगी? यस। अगर मैं सेम डेटा सेट में y की वैल्यू अपडेट करके आपको फिर से रिलेशनशिप लर्न करने का टास्क दूं तो आप एक नई रिलेशनशिप मुझे बताएंगे विच इज y इक्वल्स टू 2x। इसका मतलब ड्यूरिंग लर्निंग जो रिलेशनशिप आप डिराइव कर रहे हैं वो y की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट y की वैल्यूज की हेल्प से आप ये रिलेशनशिप सीख पा रहे हैं। अगर मैं डेटा सेट से y की वैल्यूज रिमूव कर दूं तो क्या आप रिलेशनशिप सीख पाओगे? इम्पॉसिबल। दैट्स वाई वी से कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारी मशीन डेटा से जो भी सीखती है वो लेबल की हेल्प या गाइडेंस या सुपरविजन से सीखती है। इसीलिए इस लर्निंग को सुपरवाइज्ड कहा जाता है और लेबल्स के बिना हमारी मशीन कुछ नहीं सीख सकती। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। Unsupervised learning is a type of learning where the machine does not get any supervision. Why? Because the label is not even present in the data. And that's why it is said that unsupervised learning is conducted on unlabeled data. Unsupervised learning में मशीन क्या सीखती है और कैसे, इसे समझने के लिए let's take an example. लेट्स से आपके कॉलेज में एक बहुत बड़ा इवेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है और आपको इस इवेंट को मैनेज करने का टास्क दिया गया है। इवेंट वाले दिन आप वेन्यू के बाहर खड़े होकर ऑडियंस को एंट्री प्रोवाइड करवाते हो। एंट्री के टाइम आप सबकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी नोट कर लेते हो, जैसे एज, जेंडर, नेम एंड ऑक्यूपेशन।
एंट्री के बाद जब आप वेन्यू के अंदर जाके देखते हो तो इट्स ए कंप्लीट मेस, देयर इज नो अरेंजमेंट। आप हेल्प के लिए तुरंत अपने फ्रेंड मशीन लर्निंग को बुलाते हो और उसे वो डेटा दिखाते हो जो आपने कलेक्ट किया है। मशीन लर्निंग सबसे पहले ये डिफाइन करती है कि हमारे पास लेबल है या नहीं। क्या एज को लेबल बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि एज को लेबल बनाने का मतलब है कि मैं एज प्रिडिक्ट करना चाहता हूं। इस सिनारियो में मैं किसी भी आने वाले विजिटर से सिंपली उसकी एज पूछ सकता हूं, मतलब मुझे एज प्रिडिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसी तरह से मैं जेंडर, नेम और ऑक्यूपेशन को भी लेबल नहीं बना सकता, मतलब डेटा सेट एक अनलेबल्ड डेटा सेट है। फॉर्चुनेटली मशीन लर्निंग को डेटा में कुछ पैटर्न्स दिखते हैं और वो आपको बताता है कि बेस्ड ऑन द फीचर एज, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन आपकी ऑडियंस में 4 तरह के लोग हैं। फर्स्ट ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनकी एज मोर देन 40 है, मेल हैं एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सेकेंड ग्रुप में वो लोग हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है बट दे आर फीमेल एंड स्टिल वर्किंग प्रोफेशनल्स। थर्ड ग्रुप में एज लेस देन 20, मेल एंड स्टूडेंट्स। सिमिलरली फोर्थ ग्रुप में एज लेस देन 20, फीमेल एंड स्टूडेंट्स। आप इस पैटर्न की हेल्प से अपनी ऑडियंस को इजीली डिवाइड करके मैनेज कर सकते हो। इस तरह बिना किसी लेबल की हेल्प या गाइडेंस के जब आपकी मशीन आपके डेटा से पैटर्न सीखती है तो उसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। आई होप इस वीडियो के बाद आप सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं।